हे गाइस, दिस राजीव एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में एंड हम कुछ एग्जांपल भी देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आप हमें डीएम करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक से इंस्टाग्राम में फॉलो करें और हमें डीएम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक अमाइंस। तो दोस्तों, हमने हमारे लास्ट जो क्लास थे उसमें लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया एरोमेटिक अमाइंस के इंट्रोडक्शन एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और आज की इस वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और इसमें कोई ज़्यादातर वैसा रूल नहीं है जैसे दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं, तो जिसमें हमें अलग अलग रूल दिया जाता है नॉमेनक्लेचर के। उसमें आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम रहता है, लेकिन इसमें वैसा कोई नहीं है। ये बहुत ही शॉर्टकट आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, तो जिसमें हम देखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, व्हाइल नेमिंग आरएल अमाइन, सफिक्स ई ऑफ अरेन्स इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन। तो आईयूपैक सिस्टम के हिसाब से क्या है, जो आरएल अमाइंस होता है, आरएल अमाइंस यानी जिसमें हमने देखे थे कि आरएल संबंध मतलब एक अमोनिया के अगर एक हाइड्रोजन आरएल से अटैच होता है, सॉरी जो NH3 होता है, यानी अमोनिया में NH3 होता है, यानी उसमें 3 हाइड्रोजन होता है, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहाँ पर जो कि एक आरएल ग्रुप से अटैच होता है, तो उसे हम आरएल अमाइन कहते हैं। तो वही आरएल अमाइन में उसमें जो सफिक्स ई होता है अरेन्स के, तो उसे हम अमाइन में रिप्लेस करेंगे। तो सफिक्स के ई को हम अमाइंस में, अरेन्स के ई को हम अमाइंस में देखेंगे। तो जैसे कि कॉमन सिस्टम जैसे पैरा मेंबर्स होते हैं C6H5NH2, तो जिसमें पैरा पोजीशन में NH2 होता है, एक बेंजीन के पैरा पोजीशन में NH2 होता है, तो उसे हम अनिलीन कहेंगे। लेकिन आईयूपैक सिस्टम में उसे हम बेंजीन अमाइन कहेंगे। तो इसमें हम कॉमनली हम उसे अनिलीन कहते हैं, लेकिन आईयूपैक सिस्टम में हम उसे बेंजाइल अमाइन कहेंगे, क्योंकि एक बेंजाइल ग्रुप एक अमाइन ग्रुप से अटैच होता है। एंड अदर एरोमेटिक अमाइंस नेम एज डेरिवेटिव ऑफ अनिलीन। तो कोई भी दूसरा अगर कोई भी एरोमेटिक अमाइंस होगा तो उसे हम अनिलीन से ही इंडिकेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक NH2 एक बेंजीन रिंग से अटैच है, लेकिन उसे दूसरी और एक NO2 एक नाइट्रो ग्रुप है, तो जिसमें हम इससे अगर हम कहेंगे पैरा नाइट्रो अनिलीन, क्योंकि पैरा पोजीशन में जो कि एक नाइट्रो ग्रुप ऐड है, और इस कंपाउंड को हम डायरेक्टली अनिलीन कहेंगे। और दूसरे तरीके से हम उसे 4 नाइट्रो अनिलीन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कि 4th पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप ऐड है, तो इसलिए हम 4 पोजीशन भी कह सकते हैं, पैरा पोजीशन भी कह सकते हैं उसी। और इसे हम N, डाई इथाइल अनिलीन कहेंगे, क्योंकि N, क्योंकि इसमें जो कि डाई इथाइल 2 इथाइल ग्रुप अटैच होता है, तो इसलिए हम इसे N, डाई इथाइल अनिलीन कहेंगे, क्योंकि एक अनिलीन ग्रुप से अटैच है। तो उसे और हम उसे N, डाई इथाइल बेंजल अमाइन भी कह सकते हैं, यानी N, क्योंकि इसमें 2 जो N है नाइट्रो में, उसमें 2 जो नाइट्रोजन है उसमें 2 जो कि इथाइल ग्रुप ऐड है, तो इसलिए हम N, डाई इथाइल बेंजीन एंड अमाइन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ये है ऑर्थोटोलिन। ऑर्थो पोजीशन में जो कि जो CH3 अटैच है, तो इसे हम ऑर्थोटोलिन, फिर 2 मिथाइल अनिलीन भी कह सकते हैं, तो ऑर्थोटोलिन एंड 2 मिथाइल अनिलीन भी कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप ऐड और इसे हम अनिलीन कहेंगे। एंड 2 मिथाइल बेंजाइल अमाइन, 2 पोजीशन में है, इसलिए 2 मिथाइल बेंजाइल जो कि बेंजीन ग्रुप है, एंड अमाइन बेंजाइल अमाइन। दूसरी और दूसरी जो कि नेमिंग भी हम देखेंगे, जैसे टर्शरी और सेकेंडरी और टर्शरी एरोमेटिक अमाइंस आर नेम्ड एज द अराइल और अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ द पेरेंट अमाइन और एंड अनिलीन। तो सेकेंडरी या फिर टर्शरी अमाइन जो होता है, तो उसके जो कि अराइल या फिर अल्काइल डेरिवेटिव होता है, तो उसके पेरेंट अमाइन से हम उसे इंडिकेट करेंगे, जैसे डाइफिनाइल अमाइन। तो एक अमाइन है, इसमें 2 फिनाइल ग्रुप ऐड है, इसलिए डाइफिनाइल अमाइन, या फिर हम उसे एंड फिनाइल बेंजल अमाइन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ट्राइफिनाइल अमाइन, यानी उसमें 3 फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो ट्राइफिनाइल एंड दिस इज अमाइन
और इसे हम N, डाइफिनाइल बेंजोलामाइन भी कह सकते हैं। तो डाइफिनाइल बेंजोलामाइन हम क्यों कहेंगे, क्योंकि डाइफिनाइल एक, इसकी हमने इसे ऑलरेडी कहा था कि बेंजाइल अमाइन, तो एक ऑलरेडी हम यहाँ पर बेंजीन अमाइन है, बेंजीन एंड इस अमाइन, तो इस दोनों को हम N, डाइफिनाइल एंड दिस इज बेंजीन अमाइन, इसे हम एन फिनाइल बेंजीन अमाइन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो कि साइड चेन अरोमेटिक और अराइल अल्काइल अमाइंस आर नेम्ड बाय एडिंग अमाइन टू द एंड ऑफ द नेम ऑफ अराइल ग्रुप और द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। तो कि जैसे एक साइड चेन होता है अरोमेटिक के साइड चेन, तो उसे हम जो कि अमाइन ऐड करते हैं उसके एंड में, जो कि अराइल अल्काइल ग्रुप के साथ हम उसे लास्ट में अमाइन को ऐड करेंगे। तो जैसे कि एक लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो जैसे कि यहाँ पर एक बेंजीन है और इसमें एक CH2 ऐड है और यहाँ पर एक NH2 ऐड है, तो इसे हम बेंजाइल मिथाइलामाइन कह सकते हैं, और फिर इसे हम फिनाइल मिथाइलामाइन भी कह सकते हैं, फिनाइल मिथाइल अमाइन, और इसे हम बेंजोलामाइन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 2-फिनाइल इथाइलामाइन, 2-फिनाइल इथाइलामाइन क्योंकि सेकंड पोजीशन में, इसलिए सेकंड पोजीशन में 2-फिनाइल इथाइल, क्योंकि यहाँ पर दो है मीथेन इथेन, CH2 इसलिए हम इथाइल एंड दिस इज अमाइन ग्रुप। एंड हियर बीटा फिनाइल इथाइलामाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन में भी हम इसे इंडिकेट करते हैं, तो बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर कोई भी सॉल्ट होगा तो उसे हम जो कि अमोनिया अगर ऐड, तो अमोनियम से हम उसे ऐड करते हैं। अगर अनिलिन, जो कि अनिलिन है, उसे हम अनिलिनियम से कहेंगे। एंड एडिंग द नेम ऑफ एनाइन, क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट, तो हम उसे लास्ट में, जो कि अगर क्लोराइड होगा तो क्लोराइड, सल्फेट होगा तो सल्फेट, अगर नाइट्रेट होगा तो नाइट्रेट। जैसे यहाँ पर है एक इथाइल ग्रुप है अमोनियम के साथ, लास्ट में जो कि सल्फेट है, तो इथाइल अमोनियम सल्फेट। एंड यहाँ पर है अनिलिन ग्रुप ऐड है, जैसे कि अनिलिन है C2H5 एंड NH3 एंड Cl, तो अनिलिनियम क्लोराइड इसे हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इस टॉपिक, तो जिसमें हम देखे हैं आईपीएक्स सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में। तो इसमें हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।